वालजाई साहब एरिया कारपोरेटर जनाब शेख शकील महमूद साहब साबिक़ा कारपोरेटर दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बुजुर्गों दोस्तों साथियों और पसंद बैठ याफतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुनक्किद किया गया है। आप लोग जानते हैं मेरी पार्टी ने मुझे याफतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी देकर बहैसियत उम्मीदवार आपके दरमियान में भी जाई है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया है, आप लोगों का न सिर्फ ताउन रहेगा, आप लोगों की दुआएं रहेंगी, आप लोगों के वोटों से इंशाअल्लाह ताला ये खादिम को जो मौका मिलेगा तो आपकी खिदमत करते रहेगा। 30 नवंबर को आप जरूर याद रखिए, 30 नवंबर को मजलिस का निशान पतंग है और पतंग पे बटन दबाना है और आपको अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। और अल्लाह के फजल करम से ये खादिम का बैलेट पेपर पे नंबर 1 है। क्योंकि वक्त की कमी है, काफी लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि आप कुछ बोलिए, मगर उमूमन क्या होता है जो मुखर्रिर को उसको जो टाइम नहीं मिलता तो उसको मुश्किल होती है। मगर इंशाअल्लाह ताला कल सालाम चौक में तालाब कट्टे में जलसा है जहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का खुसूसी खिताब होगा, वहां पर आप आइए। अगर इस खातिब को मौका मिलेगा तो वहां पर इंशाअल्लाह ताला जरूर व जरूर मैं मुखातिब करूंगा। एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं नामपल्ली का एमएलए 2 टर्म के लिए था, अब मुझे याकुतपुरा की जिम्मेदारी मिली है तो मैं यही कहना चाहता हूँ, नया सफर है, नई मंजिलें बुलाती है, मुसाफिर और हमेशा कारवां बढ़ल डालो। अगर आप लोग का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ताला याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहेगा तो एक बेहतरीन मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। भाई जैसा आप जानते हैं, मैंने आज शाम में आपके एरिया के कारपोरेटर जनाब वालजाई साहब के साथ में मिलकर दौरा कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम हुए हैं, मगर और कुछ काम होना बाकी है। मगर मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला जरूर ब जरूर जो भी बाकी काम है न सिर्फ उस काम को मुकम्मल करूंगा, लोगों की जो शिकायत है उस शिकायत को भी दूर करूंगा। यहाँ पर मुझे ज्यादा शिकायतें इसी मिली है कि हमको डबल बेडरूम नहीं मिला, हमारे को वजीफा बराबर नहीं मिला। तो मैं मेरी माँ और बहनों से ये कहना चाहता हूँ, डबल बेडरूम का जो मसला है, डबल बेडरूम इंशाल्लाह हुकूमत की स्कीम का एक हिस्सा है, जो भी हो सकता है। क्योंकि डबल बेडरूम ड्रा सिस्टम से उठाया गया था, तो आप लोगों को कोशिश करके जितने भी एलिजिबल है, जो हकदार है, उनको बराबर हक दिलाया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने एक स्कीम निकाली थी, वो गृह लक्ष्मी स्कीम थी, जिसमें जिस किसी का भी जाती घर है जो 100-120 हजार से नीचे अगर है तो उसको 3 लाख रुपए हुकूमत फर्स्ट फ्लोर डालने के लिए, या अगर जमीन है तो ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए, या अगर स्टील का शेड है तो उसको आरसीसी डालने के लिए 3 लाख रुपए का हुकूमत ने ऐलान किया था। वो भी इंशाअल्लाह ताला जरूर व जरूर आपको वो भी दिलाने की कोशिश करूंगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जितने भी हुकूमत के स्कीमें आती है वो तमाम स्कीम को आप तक पहुंचाने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए भरपूर कोशिश करती है। अभी आज से नया मैनिफेस्टो जो बीआरएस गवर्नमेंट ने निकाली है, उसके अंदर मैनिफेस्टो में रखा गया है। मैनिफेस्टो में एक सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी माँ और बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गैस की कीमत थी, वो गैस की कीमत को अगर बीआरएस गवर्नमेंट अगर आएगी तो वो 400 रुपए में देना चाह रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये खादिम ठहर कर उसको पूरी मुकम्मल कराएगा, मैं आपको वादा करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो औरत बेकार रहती है, बेरोजगार होती है, उसके लिए हुकूमत ने 3000 रुपए का ऐलान किया है, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कराऊंगा। इसके अलावा जो आसरा पेंशन है, जो 2016 रुपये आता था, वो पेंशन को हुकूमत ने बढ़ा के आहिस्ता आहिस्ता करके 5000 रुपए कर रही है, उसको भी इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तक के जो स्कीम्स थे वो तमाम स्कीम को आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता रहूंगा इंशाअल्लाह। जहां तक के शादी मुबारक स्कीम का मामला है, याकुतपुरे के अंदर अल्लाह के फजल करम से हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो मेरे से पहले एमएलए थे, उन्होंने 9039
9039 यानी 9039 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स दिलाए हैं, वो कोई और नहीं है, सैयद अहमद पाशा कादरी है। सैयद अहमद पाशा कादरी एक बुजुर्ग लीडर है, किसी वजह से उनकी सेहत ठीक नहीं थी, उन्होंने सदर मजलिस को कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, कोई मुनासिब उम्मीदवार को आप टिकट दे दीजिए। तो सदर मजलिस ने काफी गौर और फिक्र करके आप लोगों के दरमियान में एक सर्वे टीम को मोहब्बतों की तरफ से, आप लोगों की दिलचस्पी की तरफ से और अल्लाह राजी होने की तरफ से मेरा नाम आगे बढ़ के आया। जैसे ही मेरा नाम आगे बढ़ के आया, सदर मजलिस ने कहा याकुतपुरे की अवाम तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम जाइए, ये मेरा हुक्म है। मैंने सदर मजलिस से कहा अगर आप मुझसे हुक्म देते हैं तो आप जहां से कहे वहां से ठहरूंगा। मैं कुछ दिन पहले तालाब कट्टे में एक दौरा कर रहा था, एक टीवी चैनल वालों ने आके मुझसे कहा कि बोले आप नामपल्ली में काम करें, नामपल्ली में इतना डेवलपमेंट करें, आपको नामपल्ली की आवाम पूछ रही है, आप अगर याकुतपुरे से थे तो आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई क्या टिकट देने पे? तो मैंने कहा मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ऐसा सिपाही हूँ, अगर मुझको सदर मजलिस और हबीब मिल्लत अगर हुक्म देते तुम जाओ वाराणसी से मोदी के खिलाफ लड़ो, तो खुशी खुशी जाके इलेक्शन लड़ लेता था, किसी से घबराता नहीं था। उसकी वजह ये है कि मैं जानता हूँ ये लोग जो बीजेपी के हैं इनकी सोच क्या है, इनकी फिक्र क्या है, इन्हें हमेशा यही चाहते हैं किस तरीके से तफरीका पैदा करे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं कहता हूँ कि कर्नाटक की जब बात आई तो हिजाब की जब बात आई तो मेरी एक बहन ने बता दिया कि हम कुछ भी हो जाए हम हिजाब के लिए लड़ेंगे मरेंगे, मगर यही हिजाब का मुद्दा लेके कांग्रेस ने हमको बेवकूफ बनाया। आज अगर फर्ज करो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आता है तो कांग्रेस कहती है कि हिजाब से आप जाके एग्जाम नहीं लिख सकते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हाँ बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, हम भी जानते हैं, मगर तुम दोस्तनुमा दुश्मन है। एक अगर पोस्ट कार्ड है तो दूसरा इंडियन लेटर है, एक अगर खुला दुश्मन है तो दूसरा बंद दुश्मन है। ये दो दुश्मनों से आपको होशियार रहना चाहिए, इसलिए होशियार रहना चाहिए। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद एक ही चीज है, ये दोनों मिलके आपको शिकस्त देना चाहते हैं। नाउजुबिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह याकुतपुरे की आवाम जानती है, याकुतपुरे की आवाम को मालूम है कि किसको वोट देना। जैसा कि मेरे सीनियर अहमद पाशा कादरी साहब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ 65 बरस से याकुतपुरे की सीट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सीट है। सालार मोहतरम कहते थे याकुतपुरा मेरे लिए दिल है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास न सिर्फ दिल है बल्कि ये दिल वालों की बस्ती है। यहाँ पर किस तरीके से शिकस्त देना या फिर ताकतों को हमको मालूम है, हम जानते हैं, हमारे को सब पता है। अगर फर्ज करिए आज बीजेपी जो अजाइम के साथ आ रही है, आज अगर हम गफलत करेंगे तो बीजेपी ये चाहती है कि एक साथ सिविल कोड लेकर आए, यानी आपकी शरीयत में मदाखिलत करे और इसी मदाखिलत करे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर हमारी शरीयत में मदाखिलत हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चैलेंज करते हैं, ऐ नरेंद्र मोदी तुम में दम है तो तुम करके बताओ, इंशाअल्लाह ताला हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, हमारी औलाद को कुर्बान कर देंगे, हमारी बीवी बच्चों को कुर्बान कर देंगे, मगर हम हमारी शरीयत में मदाखिलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम एक सच्चे मुसलमान हैं, हमको मालूम है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से जिया जाता है। हाँ हम बहते मुसलमान, हम इस्लामी कालिमा पे चलते हैं, हम हमारे अपने वतन भाई हिंदू भाई को भी साथ देके चलना चाहते हैं। हमारा मकसद ही यही रहता, हम कभी भेदभाव नहीं चाहते हैं, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। वक्त की कमी है, मैं इंशाअल्लाह ताला दोबारा बात करता रहूंगा। आपको कोच करना नहीं है, 30 तारीख को ये जितते आ रहे ना सबको माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।